ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आप सबको स्वागत करते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो भक्ति शास्त्री कोर्स में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहला अध्याय शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले हम पहला अध्याय के चैप्टर ब्रेकडाउन, रूपरेखा या फिर उसका गठन कैसे है हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला अध्याय में जो श्लोक थे उसको हम दो भाग में भाग कर सकते हैं। पहला अध्याय का जितना श्लोक है सबको हम दो भाग में भाग करेंगे। पहला भाग है भूमिका, उसका शुरुआत, इंट्रोडक्शन। पूरा गीता का भूमिका बोल सकते हैं हम, गीता की भूमिका बोल सकते हैं हम 1 से 27 नंबर श्लोक में। और दूसरा भाग है श्लोक 28 से लेकर 46 तक। युद्ध न करने के अर्जुन के 5 तर्क, यानी कि अर्जुन के 5 कारण अर्जुन बता रहे हैं किस लिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहेंगे। तो श्लोक 1 से 11 तक हम देखेंगे युद्ध की तैयारी हो रहा है। और खास करके दुर्योधन जाके दोनों पक्ष का सेनाओं के नाम बताता है द्रोणाचार्य के पास। श्लोक 12 से 20 तक हम देखेंगे, पढ़ेंगे पांडवों की विजय के संकेत दिया जा रहा है कि कैसे विजय श्री पांडवों को ही मिलेगा। अलग अलग संकेत था वह। श्लोक 21 से 27 तक कृष्ण के भक्त वात्सल्य, भक्तों के प्रति कृष्ण का प्रेम, उनका वात्सल्य भाव कैसे है वो देखेंगे। और वह ये भी देखेंगे कि कैसे कृष्ण अचानक अर्जुन का कहने पर रथ को दोनों पक्ष का सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिए। और वहाँ हम ये भी देखेंगे कि कैसे कृष्ण ने अचानक अर्जुन का कहने पर रथ को दोनों पक्ष का बीच में खड़ा कर दिए। और वो देख के अर्जुन अचानक बोलने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो 28 से 46 तक बता रहे हैं क्यों नहीं करेंगे युद्ध। 28 से 30 तक हम देखेंगे कि दया भाव आ जाता है उनमें। कैसे मारूं, मेरा ही पितामह है, मेरा ही गुरुदेव, मामा, भाई, बंधु, कैसे इन सबको मार पाऊंगा। भोग 31 से 35 तक, इनको मारेंगे कैसे, भोग करेंगे, भोग का मजा कैसे लेंगे। कि भोग किनके साथ किया जाता है,
संबंधी, रिश्तेदार, उनके साथ ही तो भोग किया जाता है ना। बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ चलो मिलके भोग करते हैं, अकेला भोग करके मजा नहीं आता। तो इन सबको अगर मार ही देंगे अभी युद्ध स्थल में, युद्ध क्षेत्र में, तो फिर भोग किसको लेके करेंगे। 36-38 पाप का भय, इनको मारेंगे तो पाप होगा, गुरुदेव को मारेंगे तो पाप होगा ना, पितामह को मारेंगे तो पाप होगा। 39 से 43 कुलक्षय यानी कि परिवार, पारिवारिक संस्कृति के विनाश का डर, इनको मार देंगे। ये बुजुर्ग है परिवार के, इनको अगर मार देंगे तो जो आने वाले पीढ़ी है, जो आएगा, उनको कोई धर्म के बारे में, कुल धर्म के बारे में नहीं सिखाएगा। तो कुल का जो परंपरा है, वंश परंपरा, विधि विधान, ये सब लुप्त हो जाएगा। और जाके दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक में देखेंगे, अनिर्णय, डिसीजन, मुझे क्या करना चाहिए, मारना चाहिए इनको, युद्ध करना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मतलब ये युद्ध करके मुझे फायदा होगा या फिर युद्ध नहीं करने से फायदा होगा, क्या होगा मेरा, पता नहीं चल रहा है। तो ये है इसका विषय। तो हम आगे बढ़ते हैं पहला श्लोक से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सवाल पूछ लिया, क्या किया इन लोगों ने। तो पहले तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, क्या किया में आएंगे हम बाद में। पहले हम तात्पर्य में पहला जो पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बताते हैं वो चर्चा कर लेते हैं कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, नास्तिक नहीं, कि गीता पढ़ के कोई नास्तिक भगवान है नहीं, भगवान निराकार, अगर ऐसे कोई बोले भगवान निराकार तो फिर उसने गीता पढ़ा ही नहीं, मतलब उसका गीता पढ़ना कुछ फायदा नहीं। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति के उदाहरण भगवत गीता में ही है। तो उसी भाव से गीता पढ़ना चाहिए। गीता कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे अर्जुन ने जिस भाव से पढ़ा था। कौन सा भाव से देखेंगे हम दूसरे अध्याय में जाके, उस अर्जुन का भाव कैसे था, कैसे अर्जुन ने उनका गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर लिए थे। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्र की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता के विशिष्ट मानदंड है। अभी धर्म क्षेत्र शब्द के बारे में बता रहे हैं। धर्म क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या है? धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, बता रहे हैं। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो आपका एक सवाल भी है क्लोज बुक में कि धर्म क्षेत्र शब्द का तात्पर्य क्या है। तो क्या था कि इस कुरुक्षेत्र जो जगह था, बहुत बड़ा जगह, तो इस जगह में पूर्व काल में, भूतकाल में इस कौरव वंशों के ही एक पूर्वज महाराज कुरु, जिन्होंने कौरव वंश का स्थापन किया था, तो महाराज कुरु ने इस कुरुक्षेत्र नामक स्थान में बहुत सारे यज्ञ किए थे और करके देवताओं को प्रसन्न किए थे। तो देवता आए, वर देने लगे, आशीर्वाद देना चाहे तो ऐसे आशीर्वाद दिए कि इस कुरुक्षेत्र में जो भी प्राण त्याग करेगा वो स्वर्गलोक प्राप्ति करेगा। और इस कुरुक्षेत्र बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए देवता आए थे और यज्ञ हुआ था। तो इसीलिए कहा गया कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो इस धर्म क्षेत्र, पहले तो धर्म क्षेत्र के साथ और एक शब्द भी यूज किए थे यहाँ, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामका, उसका जो ये शब्द यूज किया था मामका, इस मामका शब्द से पता चलता है कि
क्या पता चलता, ये भी एक प्रश्न है कि मामका शब्द से क्या पता चलता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि मामका शब्द से ये पता चलता है कि धृतराष्ट्र के पक्षपात, मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र, मेरा टीम उसके टीम, मतलब मेरा उसका, तो ये पक्ष हो गया। दोनों ही तो कौरव थे, दोनों ही तो, उसका पुत्र को, धृतराष्ट्र के पुत्र को धृतराष्ट्र ने कौरव कहा। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, बाद में बोलते कौरव और पांडव। तो मामका मेरा पुत्र और बाकी लोग है क्या है, पांडु का पुत्र। टीम, पक्षपात। तो अभी इसमें आते हैं कि यह सवाल क्यों पूछा कि मेरा पुत्र, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सवाल ऐसे है कि रामदास और श्यामदास, राम और श्याम दो भाई, तो राम और श्याम ने पिज्जा खाने के लिए 500 रुपया लेके गया गोविंदास में, तो गोविंदास में जाके क्या किया। सवाल ऐसे है, पिज्जा खाने के लिए राम और श्याम 500 रुपया लेके गोविंदास में जाके क्या किया। तो इस सवाल का क्या मतलब होता है, अरे पिज्जा खाने के लिए 500 रुपया लेके गया, उसका मतलब पिज्जा ही खाएंगे ना, दूसरा क्या, पिज्जा ही तो खाएंगे, तो सवाल पूछने का जरूरत क्या है, पिज्जा ही खाएंगे। लेकिन नहीं, अगर मन में कुछ जो सवाल पूछ रहे, हो सकता है राम और श्याम के पिताजी सवाल पूछ रहे हैं, अगर उनका मन में शंका है कि ये दोनों 500 रुपया लेके गए, हो सकता है कि पिज्जा नहीं खाए, दूसरा कई जगह चला जाए, इस पैसा से कुछ गलत काम कर बैठे, अगर उनका मन में कुछ शंका हो, संशय हो, तो ऐसे सवाल पूछ भी सकते हैं कि पिज्जा खाने के लिए ही तो 500 रुपया लेके गया मेरे से, पापा दो 500 रुपया, पिताजी दो दीजिए, हमें पिज्ज़ा खाना है, इतना बोल के लेके गया। लेकिन जाने के बाद हो सकता है शायद गोविंदास में नहीं गया हो, दूसरा जगह में चला गया, हाँ, या फिर गोविंदास में जाके भी दूसरा कुछ किया, मतलब 500 रुपया से पिज्ज़ा नहीं खाया, दूसरा कुछ गलत काम कर लिया। अगर उनका मन में कुछ शंका हो तो ऐसा सवाल पूछ सकते। तो जहाँ शंका हो, संशय है, वह सवाल पूछा जाता है। तो यह धृतराष्ट्र का मन में एक शंका था, एक संशय कि इन दोनों पक्ष, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में समवेत होके क्या किया। क्यों, युद्ध करने के लिए ही तो गए थे ना, तो युद्ध ही करेंगे, नहीं, बीच में और बाकी कई सारे संभावना है। क्या क्या संभावना है यह, क्योंकि यह धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसलिए हो सकता है कि इस धर्म क्षेत्र का एक धार्मिक प्रभाव धृतराष्ट्र का मन में हो, और इस धार्मिक प्रभाव से प्रभावित होकर युधिष्ठिर का मन में हो। इस धार्मिक क्षेत्र का जो धार्मिक प्रभाव युधिष्ठिर का मन में, उसका असर पड़े, उसका प्रभाव पड़े, और इस धार्मिक क्षेत्र का, धर्म क्षेत्र का धर्म प्रभाव से प्रभावित होके युधिष्ठिर अचानक बोले कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, जंगल चला जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, राज्य नहीं चाहिए हमें, हम पांचों भाई इस राज्य छोड़ के फिर से वन में चला जाएंगे, उधर रहेंगे। तो अगर ऐसे हो तो अच्छा ही है ना, अगर ये हो तो अच्छा ही होगा धृतराष्ट्र के लिए कि उनका पुत्रों को सब सारे राज्य मिल जाएगा। धृतराष्ट्र बोले नहीं, अगर ऐसा होता है कि पांडवों ने युद्ध त्याग के चला जाता है वन में, तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता युद्ध हो। क्यों, अगर युद्ध होगा तो फिर विजय तो मेरा पुत्रों को ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा पक्ष में कौन है, पितामह भीष्मदेव है, और कौन है, कर्ण है, शल्य है, इतना सारे सेना है, शकुनी है, इतने सारे लोग हैं, विजय तो, जीत तो हमारा ही होगा ना, है ना। तो इसलिए युद्ध होना चाहिए। और अगर पांडव चला भी जाए वन में, तो अभी तो चला जाएगा, लेकिन पांडवों के साथ बाकी सब चला जाएंगे, प्रजा भी चला जाएंगे, और पांडव जंगल में जाके उनका राज्य बसा लेगा। पांडव ऐसे है कि जंगल में जाके भी उनका राज्य बना लेगा। तो दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये मेरा पुत्रों के लिए नुकसान ही है, लॉस है। इसलिए पांडवों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको मारो, युद्ध करो, उनको
हत्या करो। ये था धृतराष्ट्र का मन का बात। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इस धर्मक्षेत्र का एक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव दुर्योधन का मन में भी हो सकता है। हालांकि ये उतना संभव नहीं है, इसका संभावना कम है, क्योंकि दुर्योधन जैसे नालायक और अधार्मिक कोई नहीं है, लेकिन दुर्योधन का मन में भी हो सकता है धर्मक्षेत्र का प्रभाव। और उस प्रभाव से क्या हो सकता है, दुर्योधन चाहे वो बोले बेटे अचानक कि हम भी युद्ध नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम आधा राज्य पांडवों को दे देंगे, तो पांडव सब ले लो, आप आधा राज्य ले लो, चलो हम मिल बांट के लेते हैं और हम मिलजुल के रहते हैं। अगर दुर्योधन भी ऐसा कह दे तो भी लॉ से आधा राज्य दे दिया, तो धृतराष्ट्र का मन में ये दोनों इच्छा नहीं था, और ये दोनों बात नहीं चाहते थे कि या तो दुर्योधन धार्मिक प्रभाव से प्रभावित होके युद्ध त्याग दे और आधा राज्य दे दे, या फिर पांडव भी अचानक धर्म भाव आ गया और छोड़ के चला गया वन में। ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि दृढ़ निश्चय यही था कि युद्ध अगर होगा तो जय तो हमारा ही होगा, विजय तो हमारा ही होगा। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने इस शब्द का उपयोग किया, मामुका पांडव शैव। और क्या हुआ, किम कुर्वत संजय। तो अभी धर्मक्षेत्र शब्द का और एक मतलब ये है, आचार्यों ने उनका तात्पर्य टीका में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे कि जैसे क्षेत्र मतलब धान खेत होता है ना, जहाँ खेती होता है, कृषि क्षेत्र जहाँ खेती होता है, फसल उगाते हैं, धान उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। तो एक खेती में जैसे धान का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके साथ और भी पौधा होता है जो धान का जैसे दिखता है, लेकिन वो धान नहीं है, वो फसल नहीं है। हालांकि वो फसल का नुकसान करता है, फसल को मार देता है, उसका नुकसान करता है। इसलिए किसान क्या करते हैं, उस अलग जो पौधा होता है जो फसल जैसे दिखता है लेकिन फसल नहीं है, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, जला देते हैं, या फिर गाय को खिला देते हैं, फेंक देते हैं उसको। और धान का जो पौधे है उसको पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं उसको, और उसका पाल पोस के बड़ा करते हैं उसको। तो यह कहा गया क्या, ये जो धान खेत का उदाहरण दिया गया, उपमा दृष्टांत, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धान क्षेत्र। तो यहाँ पे किसान कौन है, कृष्ण भगवान किसान है। और धान का पौधा कौन है, युधिष्ठिर महाराज। और जो अनवांटेड क्रीपर्स कहा जाते हैं, जो बाकी जो पौधा है विशाला पौधा है, वो कौन है, दुर्योधन और उसका भाइयों। तो भगवान भी एक किसान के तरह दुर्योधन और कौरव को उखाड़ के फेंक देंगे, और युधिष्ठिर महाराज को, जैसे किसान बहुत सारे कुछ करते हैं, वहाँ एक सेतु बना के रखते हैं, पानी देते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं उसको, धान क्षेत्र को बचाने के लिए। कृष्ण भगवान भी ऐसे अलग अलग योजना बनाएंगे, अलग अलग तरीका से मदद करेंगे और पांडवों को बचाएंगे। तो ऐसे उदाहरण दिया गया, तुलना दिया गया। तो ये है पहला श्लोक। हम आगे बढ़ते हैं दूसरा श्लोक की ओर। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहा। ये शब्द कहा, क्या शब्द कहा आगे बताएंगे। ये शब्द कहा। तो हालांकि यह दुर्योधन को राजा बताया गया, लेकिन
वो अभी उसका सेनापति के पास जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि दुर्योधन एक चतुर, अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडव के व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया, तो डर गया था दुर्योधन। तो ये बात तो सही है, ये भी बोले, ये बात तो सही है कि इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र का मन में यह था कि उभय दोनों पक्ष में कोई समाधान ना हो, युद्ध हो, युद्ध ही चाहते, लड़ाई चाहते थे धृतराष्ट्र, समाधान नहीं चाहते थे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, दुर्योधन ने जानबूझकर इस शब्द द्रुपद पुत्रेण शब्द का इस्तेमाल किया द्रोणाचार्य को टोकने के लिए। क्यों? इसका पीछे कहानी आता है महाभारत में कि द्रुपद और द्रोण ये दो गुरुकुल में एक ही साथ पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, एक ही साथ दोस्त थे, मित्र थे, बहुत ही करीबी मित्र थे। द्रुपद राजपुत्र थे और द्रोण ब्राह्मण पुत्र थे। तो एक दिन द्रुपद ने कहा कि आगे चल के भविष्य में जब बड़े होके मैं जब राजा बनूंगा तब आधा राज्य में तुम्हें दे दूंगा। द्रोण ने बोले मुझे नहीं चाहिए राज्य, और तुम अभी बोल रहे हो, छोटे हो, बच्चे हो, बोल रहे हो, बाद में जब बड़े हो जाओगे तुम भूल जाओगे। और बोले नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, मैं नहीं भूलूंगा, मैं कहता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। बोले ठीक है, देखा जाएगा। तो आगे चल के बड़े हो गए और द्रुपद जाके राजा बन गया, द्रोणाचार्य भी चल गए दूसरा जगह में, और उनका विवाह हो गया कृपी के साथ, कृपाचार्य के बहन के साथ, और उनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा। और इतना गरीबी था, इतना दारिद्र्य था उनका परिवार में, एक गाय भी नहीं था। तो छोटे बच्चे को दूध पीना था, पड़ोस में देख के आए दूध पी, लोग बोले दूध पीते हैं, तो वो बोले दूध कैसे होता है, मुझे दूध पीना है। तो द्रोणाचार्य को दुख हुआ कि मेरे बच्चे को थोड़ा दूध भी नहीं मिल रहा है। तो वो सोचे कि मेरा तो मित्र था द्रुपद, उसने कहा था मुझे आधा राज्य दे देगा, तो आधा राज्य तो नहीं चाहिए, कम से कम 2-3 गाय लेके आता हूँ मांग के। और राजा लोग तो गाय दान करते ही है, गोदान करते हैं ना। तो जब द्रोणाचार्य जो आए द्रुपद के पास, द्रुपद जब दूर से देखे द्रोणाचार्य आ रहे हैं तो सोचे आया, अरे क्या हो गया, ये द्रोणाचार्य आ रहे हैं, उसको तो मैंने वचन दिया था कि आधा राज्य दे दूंगा, अगर अब ये आके आधा राज्य मांग लेता है तो फिर तो समस्या हो जाएगा, उसका आधा राज्य देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं इनकार कर देता हूँ, उसको नहीं पहचानता हूँ, ऐसे बोलता हूँ। तो जब द्रोणाचार्य आके बोला मित्र कैसे हो मित्र, द्रुपद बोले मित्र? कौन मित्र? तुम मेरा मित्र हो, हे द्रुपद तुम मेरा मित्र हो, मैं द्रोण हूँ, द्रोणाचार्य हूँ, गुरुकुल में एक साथ थे, पढ़ाई किए हम। द्रुपद बोले नहीं, मैं कोई द्रोणाचार्य द्रोण को नहीं जानता हूँ, आप मेरा मित्र नहीं हो सकते। तो द्रुपद बोले, द्रोणाचार्य तब समझ गए बात क्या है, बोले ठीक है मित्र, मैं समझ गया, तुमने मुझे जो वादा किए थे, वचन दिए थे कि आधा राज्य दे दोगे, उसका डर से शायद तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। वो नहीं चाहिए मुझे, आधा राज्य नहीं चाहिए मुझे, मैं उसके लिए नहीं आया। मैं तो आया था सिर्फ 2-3 गाय लेने से, तो मांगने के लिए तुमसे। द्रुपद बोला देखिए 2-3 क्या, तो जितना चाहिए गाय लेके जाइए, मैं दे दूंगा आपको, लेकिन मेरा मित्रता, मेरा दोस्ती, इसके बारे में मत कहिए कि मैं मित्र नहीं हूँ आपका, आप मेरा कोई मित्र नहीं है, डोंट डिमांड माई फ्रेंडशिप। तो ये सुन के द्रोणाचार्य बहुत अपमानित हो गए, इंसल्ट हुआ, इंसल्ट फील किए, अपमान हो गया उनका। तो वो चले गए, कुछ ना बोल के चले गए, लेकिन मन में उनका अपमान था। तो वो जाके भविष्य में पांडवों का और कौरवों का गुरु बन गए,
हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा दिए, विद्या, अस्त्र विद्या सिखाए, सब कुछ सिखाए, कैसे युद्ध करना है सब कुछ सिखाए। तो अभी शिक्षा पूरा होने के बाद गुरु दक्षिणा देना चाहिए कि गुरु दक्षिणा के बिना कोई भी शिक्षा हो गुरु दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता, तो गुरु दक्षिणा देना ही चाहिए। तो अभी गुरु दक्षिणा दे तो बोले क्या चाहिए गुरु दक्षिणा, गुरुदेव को पूछते हैं क्या चाहिए गुरु दक्षिणा आपको, तो गुरुदेव बोले तुम सब जाके द्रुपद को पकड़ के लेके आओ, यही गुरु दक्षिणा होगा। तो कौरव लोग सब गए लेकिन सफल नहीं हुए, उल्टा उसको बंदी बनाया गया। तब जाके अर्जुन गए, अर्जुन जाके एकदम द्रुपद युद्ध करके द्रुपद को बंदी बना के लेके आ गए और अपमान किए द्रुपद को। तो द्रुपद से आधा राज्य ले भी लिया। तभी द्रुपद बहुत गुस्सा हो गया, अपमानित हो गए। द्रुपद राज्य में वापस गए, लौटे और लौट के क्या किए, द्रुपद बोले कि मैं ऐसे यज्ञ करूंगा और ऐसे पुत्र प्राप्ति करूंगा जो द्रोणाचार्य को हत्या करेगा, वध करेगा। तो द्रुपद ने गुस्से से, क्रोध से ऐसे जाके निर्णय लिया और यज्ञ किया। यज्ञ करके देवताओं को मांगा कि मुझे ऐसे पुत्र दीजिए जो द्रोणाचार्य को वध, हत्या कर पाएगा। तो ऐसे पुत्र मिला जिसका नाम है धृष्टद्युम्न, और ऐसे पुत्री भी मिला। और क्योंकि पांडवों ने जाके, कौरव पांडवों ने उनको बंदी बनाया था, तो ऐसे पुत्री मिला द्रौपदी जो कुरुवंश का ध्वंस का कारण होगा। तो इस द्रौपदी को लेके ही झगड़ा शुरू हुआ था। तो ऐसा हो गया। तो धृष्टद्युम्न, अभी ये तो बाद में आगे चल के क्या हुआ, धृष्टद्युम्न को, इस पुत्र को द्रुपद ने अस्त्र विद्या, युद्ध विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजे, कि द्रोणाचार्य ही थे सब सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अस्त्र विद्या सिखाने के लिए। द्रोणाचार्य के पास भेज दिए और द्रोणाचार्य को पता था कि इस जब बालक धृष्टद्युम्न, इसका जन्म हुआ मुझे हत्या करने के लिए, उनको पता था। लेकिन फिर भी वो बिना हिचकिचाए, बिना कार्पण्य करके, कृपण ना बन के, कंजूसी ना करके पूरा विद्या सिखा दिया, अस्त्र विद्या, धनुर्विद्या सब सिखा दिए। तो ये है ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण प्रिंसिपल जो है, नियम जो है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण देख सकते हैं हम द्रोणाचार्य से। कैसे वो मतलब बिना हिचकिचाए पूरा अस्त्र विद्या सिखाए, हालांकि वो अस्त्र विद्या से ही इनको मारने वाले थे भविष्य में। तो ब्राह्मण मतलब उदार होना चाहिए, उदार है ब्राह्मण, पूरा विद्या सिखाते हैं, कृपण नहीं है ब्राह्मण। तो यही बता रहे, इस बात को टोक रहे हैं कि आपने गलती किया, आपने क्या मूर्खता किया, जानबूझ के इस दुष्टद्युम्न को सारे के सारे विद्या सिखा दिया। अभी देखिए आपका सिखाए हुए इस विद्या से ही इसने अभी व्यूह रचना कर दिया, इतना सब कर रहा है, आपके विरुद्ध युद्ध करेगा अभी। तो ऐसे बताए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। श्लोक 4 से शुरू होते बोल रहे हैं कि उभय दोनों पक्ष में कौन कौन योद्धा थे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर थे, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो बहुत सारे योद्धा थे, उनका नाम बता रहे हैं। धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोधो द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते।
किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। बताऊंगा उनके बारे में कौन कौन है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती सतैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवादि है, जो युद्ध में सदैव विजयी है रहे हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि कौन क्या है, बता रहे। सोमदत्ती भूरिश्रवा बाल्मीक राजा का पुत्र है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है। जैसे ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। दूसरे शब्द में यह पूर्व निश्चित है कि वे अपने पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। तो यह जो शब्द है मदर्थ त्यक्त जीविता, मतलब ये लोग मुझे चुने। दुर्योधन ये कहना चाहते कि ये लोग मेरा पक्ष में आए हैं ना, तो जब भी ये लोगों ने मुझे चुने तभी उनका मृत्यु का काउंटडाउन शुरू हो गया था, मर ही जाएंगे। मदर्थ त्यक्त जीविता, मर ही जाएगा, निश्चित है। अब श्लोक 10-11 में बोल रहे हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तं सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तो अभी क्या हो रहा है, इस 2 श्लोक में दुर्योधन का कूटनीति पता चलता है। कैसे? पहले तो ये बता रहे हैं कि हमें और यानी कि कौरवों को रक्षा कौन कर रहे हैं, भीष्मदेव, और पांडवों का रक्षा कौन कर रहे हैं, कर रहा है भीमसेन। तो यह 2 आचार्य बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2 अलग एंगल से, दृष्टिकोण से टीका लिखते हैं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि ये जो प्रभुपाद जो लिख रहे हैं ये बलदेव विद्याभूषण से ही लेके आ रहे हैं कि पांडव से ज्यादा हम सुरक्षित है, क्योंकि भीष्मदेव हमें सुरक्षा दे रहे हैं जो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नहीं, हमसे ज्यादा भीमसेन अच्छा सुरक्षा दे रहे हैं पांडव को, क्योंकि भीष्मदेव, यानी सबको पता है भीष्मदेव और अच्छा योद्धा है, लेकिन उनका जो हृदय, उनका जो दया, उनका जो स्नेह वो पांडव के लिए ज्यादा है। इसलिए वो उतना मतलब पूरी तरह युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव उनका प्यारे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं पांडवों को। लेकिन भीम तो हमें कोई प्यार नहीं करता, सबको पता है। हालांकि भीम ने इतना साल तक, उसका जो 12 साल 13 साल तक उसका जो क्रोध है, गुस्सा को पाल पोस कर रखा, जमा कर रखा हमारे लिए। सारे क्रोध अभी उगाल देगा हमारे ऊपर, तो इसलिए भीम अच्छा से सुरक्षा दे पाएगा। तो बलदेव विद्याभूषण का जो गीता भाष्य है उसका नाम है गीता भूषण, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाष्य का नाम है सारार्थ वर्षिणी। तो 2 आचार्य दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से टीका लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं, तात्पर्य लिखते हैं।
और आगे चल के श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भी गीता के, भक्तिविनोद ठाकुर ने अकेला ही गीता का दो भाष्य लिखे, विद्वत रंजन और रसिक रंजन। तो क्या किया भक्तिविनोद ठाकुर ने, बलदेव विद्याभूषण का जो टीका है, गीता भूषण है, उसके आधार पे जो भाष्य लिखा उसका नाम है विद्वत रंजन, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो टीका है उसका आधार पे जो टीका लिखा उसका नाम है रसिक रंजन। तो दोनों आचार्य दोनों अलग दृष्टिकोण से लिख रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दृष्टिकोण है रसिकाचार्य कहा जाते हैं उनको, रस को स्थापन करना। और बलदेव विद्याभूषण उनका लक्ष्य है तत्व सिद्धांत को स्थापन करना, तत्व आचार्य कहा जाता है। इसलिए हम तो भगवत गीता भक्ति से शुरू कर रहे हैं। तो गीता को श्रील प्रभुपाद ने किनके पास समर्पण किया था? अब देखिएगा, पहले ही गीता का पहले ही दिया गया है, श्रील बलदेव विद्याभूषण के पास श्रील प्रभुपाद ने इनका ये जो भगवत गीता यथारूप को समर्पण किए थे, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण के धारा में ही लिखे। तो प्रभुपाद का और एक इच्छा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का धारा में और एक गीता लिखे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं मिला हमें। एक बार प्रभुपाद लिस्ट बना रहे थे, भक्त लिख रहे थे कि प्रभुपाद कौन सा ग्रंथ का तात्पर्य करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। तो इसमें महाभारत रामायण ऐसे ऐसे बता रहे थे, पद्म पुराण ऐसे बता रहे थे, इसमें गीता का नाम भी था। तो उनका भक्त, उनका शिष्य पूछ रहे थे, प्रभुपाद आपने तो ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें गीता। बोले नहीं, ये तो एक ही गीता है, और भी गीता का भाष्य हो सकता है। तो एक्चुअली प्रभुपाद का मन में यह था कि ये तो बलदेव विद्याभूषण के धारा में एक टीका तात्पर्य जो हमारे मिला, भक्ति वेदांत तात्पर्य भगवत गीता यथारूप मिला हमें। प्रभुपाद चाह रहे थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दृष्टिकोण से और एक गीता लिखे। तो हमारा दुर्भाग्य मिला नहीं, लेकिन यही पर हम, अगर और एक गीता होता तो भक्ति शास्त्री में दो गीता पढ़ना पड़ता आप सबको। तो ठीक है, आज हम 11 नंबर श्लोक तक पढ़े। अगले क्लास में हम श्लोक 12 से पढ़ेंगे, और इसका तात्पर्य अच्छा से पढ़िए आप। हैंडबुक दिया गया, हैंडबुक से जो क्लोज बुक का सवाल निकाल लीजिए। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।